अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हमने शुरू करनी है एक्सरसाइज नंबर 1.3 जो कि लिमिट से मुतल्लिक है। अब ये जो लिमिट है ना, लिमिट क्या होती है, ये आपके लिए एक नई चीज़ है। इसके लिए ना पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, फिर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। जिस तरह बच्चों, अगर मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और वो मेरे पास है 2x+3, मैं कहती हूँ इसकी लिमिट फाइंड करें आप एट एक्स अप्रोचेस टू 3 पे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको पढ़ना है आपने एक्स अप्रोचेस टू 3। तो आप क्या करेंगे, आप दोनों साइड्स पे पहले लिमिट अप्लाई कर देंगे, 2x+3 लिख देंगे। और इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर जाके वैल्यू पुट कर देंगे, 2 × 3 + 2 3। और ये हमारे पास आ जाएगा 6+3 = 9 हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारे पास एक लिमिट का, ऐसे हम लिमिट को सॉल्व करते हैं। लेकिन बच्चों, मैथमेटिक्स में लिमिट होती क्या है, पहले हम ये पढ़ते हैं। देखें, इन मैथ लिमिट्स आर दी वैल्यूज दैट फंक्शंस अप्रोच एज देयर इनपुट अप्रोच सम वैल्यू। देखें, अब इस एग्जांपल से इसको, इस डेफिनेशन को हम समझते हैं। इन मैथ लिमिट्स आर वैल्यूज दैट फंक्शन अप्रोच, लिमिट्स आर वैल्यू दैट फंक्शन अप्रोच, यहाँ तक बात होगी। ठीक है, ये ऐसी वैल्यूज हैं कि जिसमें फंक्शन अप्रोच करता है किसी वैल्यू को। ठीक है, और एज देयर इनपुट, और हम ये क्या करते हैं, इसको इनपुट करते हैं उस फंक्शन के अंदर। यही जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, अब मैं इधर लिख रही हूँ दोबारा, 2x+3। ठीक है, अप्रोच सम वैल्यू, और इसका आंसर अभी जो मैंने आपको निकाल के दिखाया था वो 9 आया। इस बात का ये मकसद है कि बात का मतलब है कि अप्रोच सम वैल्यू। ये मैंने ना आपको एक इजी मेथड से समझाई है। पहले मैंने आपको एग्जांपल दी है कि लिमिट हम ऐसे अप्लाई करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 या x अप्रोचेस टू 3, इसको ऐसे पढ़ते हैं। दोनों साइड्स पे अप्लाई कर देते हैं, जहाँ जहाँ पे x होता है वहाँ वहाँ पे लिमिट अप्लाई हो जाती है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ के मैंने आपको इस एग्जाम्पल को समझाया है कि मैथ में क्या होता है कि लिमिट्स ऐसी वैल्यूज होती हैं जिसमें एक फंक्शन अप्रोच करता है किसी इनपुट वैल्यू को। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या मिलती है, सम वैल्यू। हम फंक्शन अप्रोच कर दे जाता है सम वैल्यू को। अब जो लफ्ज है मीनिंग ऑफ फ्रेज, हम इसको देखते हैं कि एक्स अप्रोचेस टू 0, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। आप ऐसे से लफ्ज पढ़ेंगे, एक्स अप्रोचेस टू 0, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसका क्या मतलब है, अप्रोच का क्या मतलब है। देखिए, हमारे पास ना, हम नोटिस करते हैं कि ये हमारे पास ना एक सीक्वेंस है, 1 1/2 1/4 1/8 1/16। और हम कहते हैं कि इसका जो आंसर है ना, उसको मैं x कह देती हूँ। अब मैंने इसी को नीचे लिखा है 1 1/2, इस 1/4 को लिखा है 1/2², 1/8 को लिखा है 1/2³ और 1/16 को लिखा है 1/2⁴, सो ऑन 1/2⁴n। देखिए, अब आप नोट करें कि जैसे जैसे हमारे पास ये वैल्यू बड़ी होती जाएगी, हमारा आंसर छोटा होता जाएगा। ठीक है ना, हमारा आंसर छोटा होता जाएगा। कितना छोटा होता जाएगा, वो जैसे जैसे हम वैल्यू ये वाली बढ़ाते जाएंगे, हमारा आंसर छोटा होता जाएगा और वो अप्रोच करने लग जाएगा, 0 की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा। अब इसी चीज़ को लिखा हुआ है, वो नोटिस दैट एक्स इज बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर एज n इंक्रीजेस। इसको हमने n कह दिया। नीचे इसी सीक्वेंस को मैंने 2 की पावर में लिख लिया है, तो 2 की पावर n। एज n इंक्रीज करती जाऊंगी, हमारा ये जो x है, इसको मैंने x कहा है, ये छोटा होता जाएगा। ठीक है, एंड कैन बी मेड एज स्मॉल एज वी प्लीज बाय टेकिंग n सफिशिएंटली लार्ज। जितना n को बढ़ाते जाएंगे, हमारा x की वैल्यू उतनी ही छोटी होती जाएगी। दिस unending decrease of x is symbolically written as x approaches to 0। अब ये कितनी छोटी होती जाएगी, आपकी सोच से ज़्यादा। आप यहाँ पे n की पावर 100 लिखते हैं, मैं यहाँ पे 200 लिख देती हूँ। अगला बंदा आता है, वो कहता है 500। ठीक है, ये अनएंडिंग डिक्रीज है, ये 0 के बिल्कुल करीब जाकर इसका, ये हमारे पास 0 की लाइन है ना जिस तरह, तो यहाँ पे हम अप्रोच कर रहे हैं 0 की तरफ। अब जब 0 की तरफ अप्रोच कर रही हैं, तो इसका मतलब है वो बिल्कुल 0 के पास है। कितना पास, आपकी सोच से ज़्यादा पास। आप जितना सोचते हैं, मैं उससे ज़्यादा सोच लेती हूँ। ठीक है, तो एज एक्स अप्रोचेस टू 0 और एज एक्स टेंड्स टू 0। ठीक है, टेंस का आपको मतलब समझो आ गया होगा। अब यहाँ पे
आपने एक चीज़ ये समझनी है कि जो ये सिंबल है हमारे पास x अप्रोचेस टू ज़ीरो इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम x इज इक्वल टू ज़ीरो। x इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है कि एग्जैक्ट ज़ीरो वैल्यू आप पुट करते हैं, लेकिन x अप्रोचेस टू ज़ीरो का मतलब है ज़ीरो के नियर, ठीक है, नियर अबाउट वैल्यू है, कितनी करीब है ज़ीरो के, जितनी आपकी सोच है उससे भी ज़्यादा करीब है, एग्जैक्ट ज़ीरो नहीं है, ठीक है। यानी कि x अप्रोचेस टू ज़ीरो मीन्स दैट x इज़ वेरी क्लोज टू ज़ीरो बट नॉट एक्चुअली ज़ीरो, और x इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है x इज इक्वल टू ज़ीरो मीन्स दैट x इज एक्चुअली ज़ीरो। इसकी मेरा ख्याल आपको बात की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इसी तरह अगर जब हम कहते हैं कि x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास अगर मैं सपोज कर लूँ मेरे पास इस तरह की वैल्यूज़ हों, जिस तरह 100 10 1 10 100 और फिर 1000 एंड सो ऑन, और इसी को मैं इस तरह लिख दूँ 1 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब 10 की पावर 4 सो ऑन, तो देखेंगे कि यहाँ पे ऊपर मैंने n कर दिया। आप छठे चैप्टर में पढ़ के आए हैं ना, फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 6 में आप सीक्वेंस पढ़ के आए हैं, तो ये मैंने एक सीक्वेंस बना दिया, 1 आ गया 10 आ गया फिर 10 स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे मैंने इसको कह दिया ये 10 की पावर n है, मैंने इसकी nth टर्म लिख दी। अब देखें इट इज़ वेरी क्लियर दैट x इज बिकमिंग लार्जर एंड लार्जर एज n इंक्रीजेज। जैसे जैसे n की वैल्यू मैं बढ़ाती जाऊंगी मेरे पास ये जो x की वैल्यू है ये भी बड़ी होती जाएगी। कितनी बड़ी होती जाएगी? आपकी सोच से ज़्यादा, जितना आप सोचें उससे ज़्यादा, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि एज हम n को इंक्रीज करेंगे एंड कैन बी मेड एज लार्ज एज वी प्लीज बाय टेकिंग n सफिशेंटली लार्ज। जैसे जैसे हमारे पास n लार्ज होगा हमारी x की वैल्यू भी लार्ज होती जाएगी। तो हम इसको कहेंगे कि जैसे जैसे हमारा अनएंडिंग जो इंक्रीज है n हमारा है वो हमारे पास सफिशेंटली लार्ज होता जाएगा, हमारा x कितना होता जाएगा, वो अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करता जाएगा, ठीक है। यानी वो इन्फिनिटी के करीब होता जाएगा। कितना करीब? जितना आप सोचें उससे ज़्यादा, ठीक हो गया। अब हम एक दो चीज़ें और पढ़ते हैं लिमिट से मुतल्लिक। हम लिमिट को ऐसे डिफाइन करते हैं कि लिमिट, यहाँ पे मैंने एक जर्नल सी फॉर्म बना के लिखी है कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू l। अब इसका मतलब है कि हमारे पास जब हम फंक्शन में कोई भी लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक डेफिनेट आंसर आता है जिसमें हम कहते हैं कि फंक्शन इस आंसर को अप्रोच कर गया है, वो फंक्शन नहीं, फंक्शन हैव सम वैल्यू, ठीक है। आप एक ये डेफिनेशन भी नोट कर लें कि इन मैथमेटिक्स अ लिमिट इज द वैल्यू दैट अ फंक्शन और सीक्वेंस अप्रोचेज एज द इनपुट, ठीक है। जैसे जैसे वो इनपुट हमारे पास इसमें हम अप्रोच करेगा तो हमारे पास फंक्शन अप्रोच कर जाएगा सम वैल्यू को, ठीक हो गया। अब लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? अब एक ये क्राइटेरिया है लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, ये हम जब एक्सरसाइज नंबर 1.4 में जाएंगे तो इसको हम डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन फिल वक्त के लिए आप इतना याद रखें कि लिमिट तब अप्रोच करती है जब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है, और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए, यानी इनके आंसर्स हमारे पास सेम आ जाए, तो हम कहते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। फंक्शन की लिमिट क्या करती है? एग्जिस्ट करती है। अब इस बात की आपको जो समझ है वो एक्सरसाइज नंबर 1.4 में आएगी, लेकिन चूंकि लिमिट का टॉपिक चल रहा था तो मैंने आपको बात बता दी, आप इसको इतना ही समझ लें अभी कि द लिमिट ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ द वन साइडेड लिमिट ऑफ द फंक्शन आर इक्वल, कि उनकी जो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाती है तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है। अगर वो लिमिट अगर नहीं आती तो हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा, अब इसके बाद आप छोटी सी एक एग्जांपल रह गई है वो मैंने आपको समझानी है, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें अगर मेरे पास ये एक रियल लाइन है, ठीक है, यहाँ पे है 0 और यहाँ पे है 2। अब इस 2 तक के आने के ना दो रास्ते हैं, एक मैं इधर से आ सकती हूँ और एक मैं इधर से आ सकती हूँ, ठीक है। जो ये वाला वे है ना, ये 2 तक अप्रोच करने का तरीका है, यानी यहाँ से भी हम आ सकते हैं, राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से,
ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, जब हम राइट साइड की बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट। ठीक है, और जब हम लेफ्ट साइड से जाते हैं तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, इसको थोड़ा सा देखें। अच्छा बच्चों, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ना हमने ये आपके बुक के पेज नंबर है, मेरे पास ये बुक का पेज फटा हुआ है, 17 है जी, 17 आप बुक के पेज पे आ जाएं। 17 पेज पे आपको यहाँ पे मिलेगा थ्योरम्स ऑन लिमिट्स ऑफ फंक्शंस। हमारे पास ना कुछ थ्योरम्स होते हैं जो लिमिट्स ऑफ फंक्शंस पे अप्लाई होते हैं। वो क्या होता है, कहता है लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शंस। अगर हमारे पास दो फंक्शंस हों और हम कहें कि एक फंक्शन की लिमिट ए है और उसको मैं एल कह दूं, और एक फंक्शन की लिमिट अगर अप्लाई करूं तो वो जी ऑफ एक्स है और उसका मैं आंसर एम कह दूं। आपको मैं ये कॉपी पे समझाती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगी। यहाँ आ जाएं आप ज़रा। ठीक है, यहाँ पे देखें, कहता है कि मेरे पास एक फंक्शन है जिसकी लिमिट है मेरे पास x टेंस टू a f ऑफ x इज इक्वल टू l। ये तो आपको बात समझ आ गई है कि हमारे पास क्या होता है, एक फंक्शन है जिसकी लिमिट इनपुट हमारे पास x टेंस टू a है और वो अप्रोच कर गया l को, उसकी कोई आंसर आ गया है। इसी तरह एक और फंक्शन है, तो मैं उसको ज़रा डिफरेंट कर देती हूँ, x टेंस टू a g ऑफ x, दूसरे फंक्शन का नाम मैंने g ऑफ x रख दिया और उसका आंसर मेरे पास क्या आ गया m। कहते हैं अब ये दो फंक्शन पे लिमिट कैसे कैसे अप्लाई होगी, अब वो ये बताने लगा। थ्योरम नंबर 1 क्या है, द लिमिट ऑफ द सम ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर लिमिट्स। अगर हम दो फंक्शंस पर सम हो रहा हो दो फंक्शंस का और उस पर लिमिट अप्लाई करें तो वो क्या होगा, ये लिमिट इसे भी मिल जाएगी और ये लिमिट जाके इसको भी मिल जाएगी। कहता है अलहदा अलहदा अप्लाई हो जाएगी और अलहदा अलहदा आंसर आ जाएगा और इस तरह हमारे पास हमारा ये आंसर आ जाएगा। जिस तरह आप देखें, फॉर एग्जांपल उसने बताया कि लिमिट एक x है, एक फंक्शन है हमारे पास x प्लस 5, तो लिमिट x पे भी अप्लाई होगी और 5 पे भी अप्लाई होगी। जब कांस्टेंट पे अप्लाई होगी तो ये कुछ भी अप्लाई नहीं होगा क्योंकि x नहीं है ना वहाँ पे, तो कुछ भी नहीं होगा, वो फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 6। यहाँ पे देखें, जब x पे अप्लाई हुई तो 1 आ गई और आंसर क्या आ गया 6। इसी तरह कहता है कि दूसरी बात, अगर नेगेटिव फंक्शन, दो फंक्शन नेगेटिव हो रहे हों यानी उनके दरमियान में माइनस हो रहे हों तो लिमिट अलहदा अलहदा अप्लाई हो जाती है और उनके आंसर भी अलहदा अलहदा आ जाते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल वो कहता है x माइनस 5, तो लिमिट x पे भी अप्लाई हो जाएगी और 5 पे भी। 5 पे तो वो कोई असर नहीं डालेगी, आंसर 5 ही दे देगी, लेकिन जब वो x पे अप्लाई होगी तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है ना, x की वैल्यू यहाँ हम क्या पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया -2। इसी तरह कहता है कि अगर किसी फंक्शन से, अगर इफ़ k इज़ एनी रियल नंबर, अगर हमारे पास k कोई रियल नंबर हो तो वो रियल नंबर को हटाकर फंक्शन पे लिमिट अप्लाई हो जाती है। देखें, ये जो लिमिट है ये फंक्शन पे जाकर अप्लाई हो गई, उसने k को साइड पे कर दिया। कहता है यहाँ से तुम निकलो, तो k इंटू एल, इस फंक्शन का आंसर हमने चूँकि पहले डिस्क्राइब कर लिया था कि वो l है, तो मैंने l यहाँ पुट कर दिया। अब एग्जाम्पल के तौर पर वो कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू 3 ऑफ x, तो 3 को उसने बाहर निकाल दिया और वो किस पे अप्लाई हो गया, x पे अप्लाई हो गया। यानी जर्नल आपको इन 3 एग्जाम्पल से क्या बात मिली कि लिमिट ने जब भी अप्लाई होना है x पे होना है, उसने कांस्टेंट को कुछ नहीं कहना। अगर बेशक वो मल्टीप्लिकेशन में है, बेशक वो प्लस माइनस में, कहीं पे भी है, उसने कांस्टेंट को कुछ नहीं कहना, उसने x पे अप्लाई होना है। इसी तरह अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों तो लिमिट दोनों पे अप्लाई होगी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में भी वो इस पर भी अप्लाई हो जाएगी और इस पर भी अप्लाई हो जाएगी और आंसर हमें दे देगी। तो जिस तरह यहाँ पे देखें, ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस पे भी लिमिट अप्लाई हो गई और इस पे भी हो गई अलहदा अलहदा ई, तो 2 इंटू 1 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस 4 5 आ गया आंसर। इसी तरह अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हों तो लिमिट अलहदा अलहदा ऊपर अप्लाई हो जाती है। यानी बच्चों को आपको बता रहा है कि लिमिट अगर लिखी हो फंक्शन की डिवीजन में तो वो अलहदा अलहदा अप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में हो तो मिल जाएगी, प्लस में हो तो मिल जाएगी, माइनस में हो तो मिल जाएगी। तो हमारे पास इस फंक्शन का आंसर l आ गया और इसका आंसर m आ गया। ठीक है, अब उसने एग्जांपल दे दी कि हमारे पास इस तरह की आपके पास होती है ना, इस तरह का आप पढ़ते रहते हैं, फंक्शन 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 3, इस तरह की स्टेटमेंट से आप फेमिलियर हैं। जब आपने लिमिट लगाई बाहर तो आपने ऊपर भी लगा दी और नीचे भी लगा दी। जब ऊपर लगा दी कांस्टेंट ने तो वैसे ही रहना है और इसने x को मिल जाना है लिमिट ने। ठीक है, ये भी अप्लाई हो गई। इसी तरह अगर कोई फंक्शन पावर में हो तो ये पावर को उठाकर अंदर घुस जाती है। ये देखें, यहाँ से ये अंदर चले गई, फंक्शन के पावर के अंदर घुस गई है, पावर ऊपर वैसे ही है और जो आंसर आया उसकी पावर आ गई।
अब जिस तरह यहाँ पे वो दिखा रहा है कि ऐसी जब सिचुएशन हो तो ये 3 को ऊपर करके लिमिट अंदर चले जाएगी, फंक्शन पे अप्लाई हो जाएगी 2x माइनस 3। तो अब क्या करेगी वो 2 इंटू 4 माइनस 3 और आंसर हमारे पास जो भी आएगा उसका हमने क्यूब ले लिया और आंसर आ गया 125। तो ये 6 थ्योरम्स है लिमिट की, जिसमें हमें पता चला कि लिमिट जब फंक्शन दो हमारे पास फंक्शन प्लस हो रहे हों तो अप्लाई हो जाती है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू a आराम से अप्लाई हो जाती है। इसी तरह जब दो फंक्शन हमारे पास माइनस हो रहे हों तो भी ये अप्लाई हो जाती है। इसी तरह अगर दो फंक्शन हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हों तो भी अप्लाई हो जाती है। इसी तरह अगर हमारे पास दो फंक्शन हमारे पास डिवाइड हो रहे हों तो भी ये अप्लाई हो जाती है। फिर वो कहता है कि अगर हमारे पास फंक्शन में, ठीक है, अगर हमारे पास फंक्शन में, ये पता नहीं ऊपर आया है स्क्रीन में कि नहीं आया, दोबारा देख लें। अगर जमा हो रहे हो तो अप्लाई हो गई, माइनस हो रहे हैं तो अप्लाई हो गई, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अप्लाई हो गई, डिवाइड हो रहे हैं तो अप्लाई हो गई। फिर हमारे पास लिमिट कैसे अप्लाई हो जाती है, अगर हमारे पास फंक्शन की पावर में हमारे पास ऊपर पावर में हो तो ये अंदर घुस जाएगी पावर को उठा के, और अगर कोई रियल नंबर हो के इंटू एफ ऑफ एक्स और लिमिट अप्लाई हो रही हो तो ये के को हटा के फंक्शन पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास निचोड़ आ गया, ये हमारे पास 6 थ्योरम्स आ गए। हमने 6 थ्योरम्स ये पढ़ लिए, 1 2 3, फिर हमारे पास ये 4 आ गया, 5 आ गया और 6 आ गया। उम्मीद है मैंने जितना आपको बताया आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। अब हमने इन थ्योरम्स को अप्लाई करना है क्वेश्चन नंबर 1 में और सवाल स्टार्ट करना है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 1.3 अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इवैल्यूएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स। अब देखें इसने यहाँ पे कहा है कि हमने जो लिमिट इवैल्यूएट करनी है ना वो हमने थ्योरम्स यूज़ करते हुए करनी है, यानी आपने डायरेक्ट काम नहीं करना, थोड़ा सा इनडायरेक्ट होके काम करना है। चलें जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट दी हुई है x टेंड्स टू 3 2x प्लस 4। अब आपको ना लिमिट अप्लाई करनी आ गई। आप डायरेक्ट इसका आंसर लिखें तो आप लिखेंगे, अगर मैं इधर डायरेक्ट करूं तो ये एक लाइन का सवाल है, ये 2 इंटू 3 प्लस 4 और इसका आंसर मेरे पास आ गया 10। लेकिन ऐसे आपने नहीं करना, क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि बाय यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स, आप थ्योरम्स का इस्तेमाल करते हुए करें, यानी अलग-अलग अप्लाई करें। अब प्लस है तो हम पढ़ के आए हैं कि जब दो फंक्शन हमारे पास, अभी हम पढ़ के आए हैं ये कि अगर हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू a हो और हमारे पास f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स हो, सॉरी इंटू कह दिया, प्लस हमने करना है, तो ये फंक्शन पे अलग-अलग अप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये लिमिट 2x पे भी अप्लाई कर दी और अलहदा 4 पे भी अप्लाई कर दी। अब इसने कांस्टेंट को तो कुछ भी नहीं कहना, इसने कहा अप्लाई होना है जाके x पे, तो क्या आ गया 2 इंटू 3 प्लस 4 और आंसर क्या आ गया मेरे पास 10, ठीक है। क्वेश्चन ख़त्म हो गया। इसी तरह अब जब हम सेकंड क्वेश्चन है, अब इस पे जब थ्योरम अप्लाई करूँगी तो लिमिट पहले अलहदा हर एक को दे देनी है, लिमिट अलहदा हर एक को दे दी। अब जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पर हमने क्या पुट कर देना है 1, और इसने 4 को कुछ भी नहीं कहना। यहाँ पे हमने x की जगह में 1 स्क्वायर आ गया -2 और इसने x पे 1 अप्लाई होना है +4 और हमारे पास आंसर क्या आ गया 5। अब इसी तरह देखें क्वेश्चन। अच्छा बच्चों, अब इसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर प्लस x प्लस 4। आपको पता है कि अगर फंक्शन की पावर में हमारे पास पावर हो, फंक्शन पावर में हो तो ये पावर को ऊपर उठाती है और अंदर चली जाती है। तो इसकी पावर बच्चों क्या है हमारे पास 1/2 है ना, तो मैंने 1/2 को उठा दिया और लिमिट को अंदर घुसा दिया। अब अंदर घुस के ये अलहदा मिल गई। अब जब इसको मिली तो ये आ गया x, हमारे पास क्या आ गया, जब इस पे अप्लाई हुआ तो 3 स्क्वायर प्लस 3, और आपको पता है कॉन्स्टेंट पे कोई असर नहीं करती, कॉन्स्टेंट एज इट इज़ आ गया। और ये हमारे पास क्या आ गया 16 और 1/2 का मतलब है अंडर रूट और आंसर क्या आ गया 4। इसी तरह बच्चों फोर्थ पार्ट देखें, आपने ये पढ़ रखा है कि अगर हमारे पास लिमिट हो और दो फंक्शन हमारे पास क्या हो रहे हों, मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो लिमिट क्या करती है, दोनों को मिल जाती है, ठीक है ना। देखें घर के बाहर मेहमान है तो वो इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा। इसी तरह जब ये फंक्शन पे लिमिट अप्लाई हुई तो ये x को भी मिल गई और इसको भी मिल गई। अब जब यहाँ लिमिट पहुंची तो इसने देखा कि यहाँ तो पावर है, अब इसने क्या किया, पावर को उठा लिया अपने सर पे और अंदर घुस गई, ठीक है। और जब यहाँ पे अप्लाई हुई तो यहाँ पे क्या आ गया,
अभी अप्लाई हम इकट्ठी करेंगे, ये भी याद रखना है आपने कि जब लिमिट अप्लाई करनी है तो पूरे क्वेश्चन पे इकट्ठी अप्लाई करनी है। तो अब ये ना अंदर जा रही है, अब ये x को मिलेगी, एक्स स्क्वायर को और 4 को। हम ऐसे अलग-अलग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसने कहा है कि अप्लाई दी थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स। आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स। तो हमने थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स क्या है कि वो एक एक अमली इसको करके दिखाते हैं कि कैसे हो रहा है। अब ये इसको मिल गई, अब लिमिट नेक्स्ट स्टेप में अप्लाई होने लगी। जब यहाँ होगी तो 2, यहाँ पे 2 स्क्वायर और 4 एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें 2 स्क्वायर माइनस 4 और इसकी पावर 1/2 थी। तो यहाँ पे देखें हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0। क्यों, 4 - 4 0, पूरा ही 0 हो गया। फिफ्थ पार्ट देखें, अगेन हमारे पास पावर में आ गया और माइनस भी आ गया। माइनस में है, घर के बाहर है, तो पहले तो दोनों को मिल जाएगी अलग अलग। अब उसने देखा पावर है तो पावर को सर पे उठा लेगी, 1/2 और 1/2। अब अगेन अंदर घुसेगी, इसको भी मिलेगी और इसको भी मिलेगी। ठीक है जी, इधर इसको भी मिल गई और इसको भी मिल गई। जब इसको मिली तो 2 क्यूब और 1 एज इट इज, जब इसको मिली तो 2 स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज। ये भी हमारे पास √9 आ गया और ये भी √9 आ गया और आंसर क्या आ गया हमारे पास, 0। बच्चों जी नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट देखते हैं, 6 पार्ट। 6 पार्ट में देखें हमारे पास डिवीजन में है। हमने ये भी पढ़ रखा है कि अगर हमारे पास लिमिट अप्लाई हो रही हो और हमारे पास फंक्शन इस तरह का हो, f(x) डिवाइडेड बाई g(x), तो लिमिट क्या करती है, अलग-अलग ऊपर नीचे अप्लाई हो जाती है। अब ये ऊपर नीचे चले गई, ऊपर नीचे जाके फिर ये अगेन ब्रैकेट में है, घर के बाहर है, मेहमान है, इसको भी मिलेगी और इसको भी मिलेगी। ठीक है, घर मेहमान जब बाहर से आता है वो घर में हर एक को मिलता है ना, तो ये भी देखें ये हम इसको भी मिलेगी और इसको भी मिलेगी, अलग-अलग अप्लाई हो गई। और फिर कहाँ कहाँ अप्लाई होनी है, जहाँ जहाँ हमारे पास x है। देखें 2 के साथ x नहीं है, 2 एज इट इज आ जाएगा। बाकी जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पर क्या आ गया, -2। जो यहाँ पर दिया होगा वही हमने पुट कर देना है और इसको हमने सॉल्व कर लिया। हमारा आंसर क्या आ गया, 13/4। बच्चों इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है, देखें अब बहुत आसान काम है। अब हमने डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करनी है। अब उसने नहीं कहा कि बाय यूजिंग थ्योरम लिमिट्स करें, उसने कहा है कि वैल्यूएट ईच लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स, अलजेब्रिक टेक्निक्स यूज़ करते हुए करें। अब आपके जहन में ना फ़ौरन जब क्वेश्चन को देखना है तो आपके जहन में ये आना है कि लिमिट पुट कर दें, और बच्चे ऐसे ही करते हैं। अब देखें जब मैं लिमिट पुट करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा। अब मैंने बाय यूजिंग थ्योरम्स नहीं करना, डायरेक्ट पुट करनी है। -1 का क्यूब -1, ये मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ। -1 + 1, अभी ऊपर आ जाएगा -1 + 1, -1 + 1, तो क्या आ गया, 0/0। देखें ऐसे लिमिट पुट करने से मेरे पास क्या आ रही है, फॉर्म 0/0। मुझे पहले इस फॉर्म को ख़त्म करना है, ठीक है, वरना देखिए हमारा क्वेश्चन शुरू भी नहीं हुआ तो ख़त्म हो जाएगा। आपने 0/0 फॉर्म को ख़त्म करना है। अब ये कैसे ख़त्म करना है हर क्वेश्चन में, बाय फैक्टराइजेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब ऊपर से x कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या आ गया, x² - 1, लिमिट चलाई जानी है हमने साथ, x + 1 आ गया। अब x² पे फिर अगेन फार्मूला अप्लाई हो गया, कौन से वाला, a² - b² = a - b इंटू a + b। अब देखें x + 1 से कैंसिल हो गया। अब ये हमारे पास 0/0 जो नीचे वाली फॉर्म थी वो ख़त्म हो गई। अब हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। अब हमने लिमिट अप्लाई कर दी। कहाँ कहाँ होनी है लिमिट अप्लाई, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर हम लिमिट ठोक देंगे। ये क्या आ जाएगा, -1 - 1 और आंसर हमारे पास क्या आ गया, -1 इंटू -2, आंसर क्या आ गया, 2। अब ये देखें ये भी हमारे पास 0/0 फॉर्म है, 0 0 0 0 0/0 फॉर्म। इसको ख़त्म करेंगे। ऊपर से क्या कॉमन ले सकते हैं, x, नीचे से क्या कॉमन ले सकते हैं, x। अब ये 0/0 फॉर्म नहीं है। आप कहेंगे कैसे, देखिए अगर मैं पुट करती हूँ 0 और 0, 4, अब हमारे पास 4/1 आ रहा है, यानी 0/0 फॉर्म नहीं रही। अब हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट डायरेक्ट अप्लाई की, जहाँ जहाँ पर x था वहाँ वहाँ पे हमने 0 पुट किया, जो कि हमारे पास लिमिट थी, और आंसर मेरे पास क्या आ गया, 4। यानी बच्चों कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि जब भी लिमिट का क्वेश्चन करना है पहले चेक कर लेना है कि कहीं 0/0 फॉर्म तो नहीं है। अगर 0/0 फॉर्म है तो उसको हमें ख़त्म करना होगा, वरना फिर हमारा क्वेश्चन ही हमें ख़त्म कर देगा, गलत हो जाएगा। अच्छा जी, अब इसी तरह हम पार्ट नंबर इसके 3 की तरफ चलते हैं। अब ये भी देखें हमारे पास 0/0 फॉर्म है। आप यहाँ पे 2 पुट करें, क्या आ गया, 8 आ जाएगा, 8 - 8, और यहाँ पे 2 पुट करें तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है ना, 2 स्क्वायर 4 + 2 6 आ जाएगा, 6 - 6 0, 8 - 8 0, 0/0 फॉर्म।
अब हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। करना आपने क्या है, फैक्टराइजेशन करनी है। कॉमन निकल रहा है तो कॉमन ले लेना है। अब ये हमारे पास क्यूब का फार्मूला आ गया। क्यूब का फार्मूला आपने पढ़ रखा है, हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो वो क्या आ जाता है हमारे पास, ए माइनस बी, और ये क्या आ जाता है, ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अब हमने क्या किया कि क्यूब का फार्मूला पुट कर दिया, क्या आ जाएगा, x माइनस 2, और ये हमारे पास फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दी। इसी तरह आपने नीचे फैक्टराइजेशन कर ली तो फैक्टर क्या बन जाएंगे, +3 माइनस 2। अब हमने क्या किया कि इसके फैक्टर्स बना दिए। अब ये वाला फैक्टर हमारे पास x माइनस 2 कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, अब ये जो चीज़ बच गई ये 0 और 0 फॉर्म नहीं है। आप डायरेक्ट अप्लाई करके देखें, हमारे पास 4/3 बच जाएगा और हमारे पास कोई ना कोई आंसर हमारे पास आ रहा है। तो हम यहाँ पे आंसर पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, लिमिट अप्लाई हो जाएगी। ठीक है बच्चों, और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 12/5। इसके साथ ही हम अपने फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये भी देखें हमारे पास 0 और 0 फॉर्म है। आप 1 पुट करके देखें, ऊपर भी 0 बन जाएगा और नीचे भी 0 बन जाएगा। तो ठीक है, पहले इसको क्या करेंगे, हम अरेंज कर लेते हैं क्यूब के फार्मूले के लिहाज से। अब देखें ये चीज़ें ना आपको प्रैक्टिस से आनी है कि एक्स क्यूब माइनस 1 आप एक तरफ कर लेंगे, फिर -3x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 आ जाएगा और आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा। ये देखें हमारे पास फार्मूला होता है a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 3x, इस तरह भी ये ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप फार्मूले की शेप में ले आएंगे तो आपको फिर ये याद रहेगा। अब ये हमने क्या किया, फार्मूला बना लिया। अब नीचे वाले स्टेप में क्या किया, ये वाला फार्मूला बना लिया है और नीचे वाला क्या आ गया, x इंटू ये x स्क्वायर माइनस 1 है तो इसका क्या बन जाएगा, ये हमारे पास x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। फार्मूला लगा दिया यहाँ पे भी। अब देखें ऊपर क्यूब का फार्मूला किस में बंद हो जाएगा, हमारे पास x माइनस 1 होल क्यूब में, और नीचे हमारे पास जो फार्मूला हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तोड़ा वो क्या आ गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब हमारे पास बच्चों देखें ये क्यूब एक इससे कट जाएगा हमारे पास। ठीक है, ऊपर हमारे पास स्क्वायर बच जाएगा और नीचे x इंटू एक्स प्लस 1 बच जाएगा। अब ये 0 ओवर 0 फॉर्म नहीं रही, ऊपर 0 आ रहा है लेकिन नीचे 0 नहीं आ रहा। तो अगर 0 ओवर 0 फॉर्म नहीं है, बस अब लिमिट अप्लाई करेंगे। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या पुट कर देंगे, 1, और आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। इसके साथ ही बच्चों हम फिफ्थ पार्ट की तरफ पढ़ते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू -1 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये भी 0 ओवर 0 फॉर्म है, आप -1 पुट करके देखें। हम ऊपर से क्या कॉमन ले सकते थे, एक्स स्क्वायर, हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 1, और नीचे आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब अगेन ये हमारे पास फार्मूला कौन सा बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, हमने वो फार्मूला पुट कर दिया, लिमिट x टेंड्स टू -1 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, और ये क्या बन गया हमारे पास, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 होल स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, -1 माइनस 1। ये क्या आ गया, 1 ओवर -2 माइनस 1 ओवर 2 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। बच्चों इसके साथ ही हम बढ़ते हैं अपने 6 पार्ट की तरफ। अच्छा बच्चों 6 पार्ट भी देखें, हमारे पास बिल्कुल ऐसे ही है, 0 ओवर 0 फॉर्म है। आप 4 पुट करके देखें तो हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी। पहले हमने 2 कॉमन ले लिया, उसके बाद नीचे से हमें क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब हमारे पास ये क्या कौन सा फार्मूला बन गया, अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब हमने क्या किया, 2 इंटू ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 4, और ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 4। अब ये हमारे पास इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये 0 ओवर 0 फॉर्म नहीं रही। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देंगे, जो कि 4 थी। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखें हमारे पास 7th पार्ट। अब ये देखें, ये अगेन 0 ओवर 0 फॉर्म है। अगर यहाँ पे मैं 2 पुट करूँ ये 0 हो जाएगा, यहाँ 2 पुट करूँ तो ये भी 0 हो जाएगा। अब इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, इसकी क्या हो सकती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। ठीक है, तो फिर अंडर रूट वाले का ही हमने साइन ऑपोजिट करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली।
अब ये हमारे पास कौन सा फार्मूला बन गया, a माइनस बी ए प्लस बी, क्या बन जाता है ये हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब हम रिवर्स में चलेंगे ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, हमारे पास कौन सा फार्मूला बन जाता है बच्चों, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का। ठीक है बच्चों, और उसके साथ ही देखें हमने यहाँ फार्मूला अप्लाई कर दिया और नीचे वाला फैक्टर एज इट इज़ लिख लिया। अब ये अंडर रूट कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बन गया x माइनस 2। अब ये सारा फैक्टर इससे कैंसिल हो गया। अब ये 0 और 0 फॉर्म नहीं रही, तो जहाँ पर x है वहाँ पर हमने लिमिट अप्लाई कर दी, तो ये हमारे पास क्या आ गया 1 ओवर अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, और ये आ गया 1 ओवर 2 अंडर रूट 2। तो बच्चों ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इसके साथ ही देखें हमारे पास एट्थ पार्ट में भी हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यही वाला अंडर रूट वाला फैक्टर उठाएंगे, प्लस के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अगेन हमारे पास फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है बच्चों हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। हमने फार्मूले में डाल दिया, इसका स्क्वेयर आ गया, इस फैक्टर का स्क्वेयर आ गया, और नीचे वाला फैक्टर मल्टीप्लाई करा के लिख दिया। अब ये भी इससे कैंसिल हो गया, ये भी इससे कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, x से कैंसिल हो गया और h से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया 1 ओवर, ये देखें इधर 1 ओवर अंडर रूट x प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। अब हम क्या करेंगे, ए लिमिट अप्लाई कर देंगे, जहाँ जहाँ पे h है वहाँ पे 0 पुट कर देंगे। तो h a की जगह पे था, यहाँ पे हम 0 पुट कर दिया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, और ये क्या आ गया 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स। अच्छा जी बच्चों, अब हमारे पास आ गया 9th पार्ट, लास्ट पार्ट में ना करने के लिए हमने एक थ्योरम करना है पहले, और वो थ्योरम है आपके बुक की पेज नंबर आ जाए जी इधर 19 पे। अभी आपको ही मैं ये थ्योरम भी करवा दूंगी, लेकिन अभी आप सिर्फ इसका रिजल्ट याद रखें। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू a हो, x की पावर n माइनस a की पावर n, वेयर a इज एनी कांस्टेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय x माइनस a, यानी ऊपर जो पावर में है वही नीचे डिवीजन में सिंपल है, तो आपके पास इसका आंसर आता है n इंटू ए की पावर n माइनस 1। यानी आप ये एक फॉर्मूले को याद करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए, और इसका आप प्रूफ भी करेंगे, ये आपके लॉन्ग में आ जाता है, ये मैं आपको बाद में करवाऊंगी, लेकिन अभी आप सिर्फ इसका रिजल्ट याद करें कि लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू ए की पावर n माइनस 1। देखें x का वजूद नहीं है आंसर में, n है, फिर a की पावर n माइनस 1 है। अब ये देखें, ये ना हमारे पास ऐसे कोई सिचुएशन बनती है, इसका ना फैक्टराइजेशन हो सकती है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, ये उस फार्मूले में फिट हो सकता है। फार्मूला था, मैं यहाँ लिखती हूँ, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a n इंटू ए की पावर n माइनस 1। अब देखें, इसको पूरा करने में ना ये फार्मूला अलहदा बनेगा, ये अलहदा बनेगा। मेरे पास किस चीज़ की कमी है, x माइनस a की, तो मैं डिवाइडिंग अप एंड डाउन बाय x माइनस a, मैंने ऊपर और नीचे किससे डिवाइड कर दिया, x माइनस a से। अब जब डिवीजन में लिमिट होती है तो वो ऊपर भी मिलेगी और नीचे वाले को भी मिलेगी। जब वो ऊपर भी मिल गई और नीचे भी मिल गई, तो मेरे पास ये पूरे का पूरा बना बनाया फार्मूला बन गया। ठीक है, ऊपर जब पूरा फार्मूला अप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, n इंटू ए की पावर n माइनस 1, नीचे m है तो नीचे क्या बनेगा, m इंटू ए की पावर m माइनस 1। ठीक है, जो होगा वही होगा। अगर मेरे पास यहाँ पे p होता, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर p माइनस a की पावर p डिवाइडेड बाय x माइनस a, तो आंसर क्या आता, p इंटू ए की पावर p माइनस 1। यानी जोन सा यहाँ पर आपके पास पावर में होगा वही आपके पास मल्टीप्लिकेशन में और एक लेस होके आएगा आंसर। तो अब मेरे पास n ओवर m मैंने ऐसे लिख लिया, और a एक दफ़ा लिख के, आपको पता है कि बेस एक दफ़ा लिख के ये वाली सारी पावर्स उठाकर आप ऊपर ले आए हैं, तो क्या आ जाएगा, a की पावर n माइनस 1, ये जब ऊपर जाएगा माइनस m, और माइनस 1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस 1, तो 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, n ओवर m इंटू ए की पावर n माइनस m। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।